जब आदमी चाय पी रहा था उसने देखा कि जो लड़की काल कोठरी में होनी चाहिए थी वह दल में दिख रही थी। अजीब था कि उसके सुरमेल नहीं खा रहे थे, फिर भी आदमी ने उसे उजागर नहीं किया बल्कि ऐसा दिखाया जैसे वह इसका आनंद ले रहा हो। वह देखना चाहता था कि वह कब तक सहन कर सकती है। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ ये शिवू ने राहत की सांस ली कि वह मुसीबत से बच गई, लेकिन अचानक सुना कि दांताई झिंग ने कहा कि वह एकल नृत्य देखना चाहती है और उसकी दिशा की ओर इशारा किया। मैं उस गुलाब को कुछ देर नाचते देखना चाहती हूँ। वही जो कोंघो पकड़े तान ताई झिंग को चुनौतीपूर्ण नजरों से देख रही थी। ये शिवू को एहसास हुआ कि वह उसे चिढ़ा रही थी, फिर भी उसे आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन तान ताई झिंग को यह उम्मीद नहीं थी कि ये शिवू के नृत्य को देखकर जो शुरुआत में मनोरंजन था वह धीरे धीरे मोहित हो गई। यहाँ तक कि जब ये शिवू उसके करीब आई तो उसने गार्ड्स को भी पीछे हटने का आदेश दिया। कलकेंद्र, तुम ठहरो मेरा प्रिय हृदय। तब से हम लगातार साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। ये क्या हुआ? जब दांताई झिंग उसमें डूबे हुए थे तो ये शिवू ने अचानक उनका गला पकड़ लिया और उसने युएंग गार्ड को धमकाया कि नाव नीचे रखकर उसे जाने दे। जब देखा कि ये शिवू इतनी बेताब है तो दांताई झिंग सहन नहीं कर पाया। झिंग ने आदेश दिया कि नाव की रस्सी काट दी जाए। जब उम्मीद टूट गई और ये शिवू चिंतित थी तो अचानक उस पर हमला हुआ। दांताई झिंग ने खतरे से छुटकारा पाते ही ये शिवू को पकड़ने का आदेश दिया, चाहे जीवित हो या मृत। लेकिन जैसे ही नेबायू आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था तानताई झिंग ने जल्दी से कहा कि उसे जीवित पकड़े। जब शिवू के पास कोई रास्ता नहीं बचा तब भी उसे समझाया कि वह चुपचाप उसके साथ जीगो लौटे। कौन तुम्हारे साथ जाना चाहता है? आपने नहीं कहा था कि ऐसा कभी होगा। क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? मैं तो बस एक साधारण जीवन बचाना चाहता था। एक दो दिन और जी लेना बुरा तो नहीं है। मैंने सोचा था कि मौत के सामने वह अपने पास रहने का चुनाव करेगा, लेकिन अंत में उसने ये शिवू की जिद को कमाका। पीछे गहरे समुद्र को देखते हुए ये शिवू ने झिझक के बिना छलांग लगाई। मीठा